शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 4 जून 2022। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम जगत अम्बा कामधेनु के बच्चे और बच्चियां हो। तुम जगत अम्बा कामधेनु के बच्चे और बच्चियां हो। तुम्हें सबकी मनोकामनाएं पूरी करनी है। तुम्हें सबकी मनोकामनाएं पूरी करनी है। अपने बहन भाइयों को सच्चा रास्ता बताना है। अपने बहन भाइयों को सच्चा रास्ता बताना है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम जगत अम्बा के माना कामधेनु के, तुम जगत अम्बा कामधेनु के बच्चे और बच्चियां हो। जगत अम्बा कामधेनु के बच्चे और बच्चियां हो। तुम्हें सबकी मनोकामनाएं पूरी करनी है। अपने बहन भाइयों को सच्चा रास्ता बताना है। मनोकामनाएं कौन सी पूरी करनी है? शुद्ध कामनाएं, अशुद्ध नहीं। अशुद्ध रावण पूरी करता, शुद्ध बाबा पूरी करता। तो बाबा के बच्चे भी सबकी कौन सी कामनाएं पूरी करेंगे? शुद्ध कामनाएं। आपसे मिलवाएंगे, सच्चा रास्ता बताएंगे। आज का प्रश्न, तुम बच्चों को बाप द्वारा कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली हुई है? तुम बच्चों को बाप द्वारा कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली हुई है? उत्तर, बच्चे बेहद का बाप बेहद का सुख देने आया है। बच्चे बेहद का बाप बेहद का सुख देने आया है। तो तुम्हारा फर्ज है क्या करने का? तो तुम्हारा फर्ज है घर घर में ये पैगाम दो। बच्चे बेहद का बाप बेहद का सुख देने आया है। तो तुम्हारा फर्ज है घर घर में ये पैगाम दो। बाप का मददगार बन घर घर को स्वर्ग बनाओ। बाप का मददगार बन घर घर को स्वर्ग बनाओ। कांटों को फूल बनाने की सेवा करो। कांटों को फूल बनाने की सेवा करो। बाप समान निरंकारी निराकारी बन सबकी खिदमत करो। बाप समान निरंकारी निराकारी बन सबकी खिदमत करो। सारी दुनिया को रावण दुश्मन के चंबे से छुड़ाना, यह सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम बच्चों की है। सारी दुनिया को रावण दुश्मन के चंबे से छुड़ाना, यह सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम बच्चों की है। तुम बच्चों को बाप द्वारा कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली हुई है? उत्तर, बच्चे बेहद का बाप बेहद का सुख देने आया है। तो तुम्हारा फर्ज है घर घर में ये पैगाम दो। बाप का मददगार बन घर घर को स्वर्ग बनाओ।
कांटों को फूल बनाने की सेवा करो। बाप समान निरंकारी निराकारी बन सबकी खिदमत करो। देखो, निरंकारी बन और निराकारी बन सबकी खिदमत करो। ये नहीं मैं ही चले जाओ। अहंकार नहीं होगा तो खिदमत भी रंग लाएगी। जैसे बाबा हम सबकी निराकारी और निरंकारी, माना निरंकारी है ना, कोई अहंकार नहीं है, कोई अहंकार नहीं है, और निराकारी स्वरूप सदा समृद्धि में। तो बाबा यही हम बच्चों को सिखाना चाहते हैं कि निराकारी बन निरंकारी बन सबकी खिदमत करो। अब ये निराकारी बनना, इस पे कई प्रश्न करेंगे कि निराकारी बनकर कैसे, माना आत्म समृद्धि में रहकर सामने भी आत्मा देखकर तो ही आप निरंकारी होंगे, वरना तो व्यक्ति व्यक्ति के साथ भेदभाव करना शुरू कर देते हैं, कोई कैसा कोई कैसा। ऐसा नहीं करना है। बाप समान निरंकारी निराकारी बन सबकी खिदमत करो। सारी दुनिया को रावण दुश्मन के चंबे से छुड़ाना, ये सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम बच्चों की है। आप समझते हैं कि हम बाबा के मददगार हैं, तो किस बात में मददगार हैं, क्या करने में मदद कर रहे हैं? बाप का मैसेज सब तक पहुंचा रहे हैं, उन्हें बाप का परिचय दे रहे हैं, उन्हें बाप समान पालना दे रहे हैं। जैसा बाबा वैसे हम बने, जो उनको ये निश्चय हो जाए कि हाँ, इन्हें भगवान पढ़ाते हैं। ये भी तो मदद है। अगर आपका स्वरूप वैसा नहीं होगा, आप भले सुना तो बहुत अच्छा रहे हो, पर आप नहीं दिख रहे वैसा, तो ये कैसी मदद हुई? आपने ब्रांड एम्बेसडर देखे, प्रोडक्ट जो सेल करते हैं उसके ब्रांड, तो वो उसको पब्लिश करते हैं, माना उनके माध्यम से ही होता है कि ये व्यक्ति भी ये वाला इस्तेमाल कर रहा है प्रोडक्ट, तो वो उसमें बदलाव देखते कि हाँ अच्छा इसने ये प्रोडक्ट इस्तेमाल किया है, तो वो प्रोडक्ट बहुत बिकता है। ओके, तो आपके पास ज्ञान है, क्या है? ज्ञान है। अगर आप उसका स्वरूप ही नहीं है तो कैसा ज्ञान है? फिर कैसी मदद? सिर्फ बच्चा बन जाना मदद नहीं है, बच्चा बनना मदद है। रियल में बच्चा बनो ना। ऐसे तो बाबा के बच्चे सभी है, पूरे विश्व की आत्माएं बच्चे ही हैं। कौन नहीं है बच्चा? जितनी भी आत्माएं हैं, चाहे वो कैसी भी संस्कारों वाली क्यों ना हो, वो सब क्या है? ईश्वर के तो बच्चे ही हैं, नहीं है? आपको क्या लगता है सिर्फ आप बच्चे हो? आप बच्चे हो अगर आप विकारों से बचे हो और अपने को बाप समान बनाते हो तो आप बच्चे हो। ऐसे तो सभी बच्चे हैं, आत्मा रूप में सभी बच्चे हैं, सभी उसी घर से आए हैं। पर जो बाप का कहना मानता है और उन शिक्षाओं को जीवन में धारण करता है, वही मददगार है, उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऐसे पूरे विश्व की आत्माओं पर नहीं है। आप बच्चों पर क्यों है? क्योंकि आपको मालूम है कि बाप क्या, कब, क्यों और कैसे क्या कह रहे हैं, तो वो आप प्रत्यक्ष दिखाओगे अपने द्वारा। क्योंकि बाबा गुप्त है, बच्चे प्रत्यक्ष हैं, तो बच्चे बाप का शो करेंगे ना कि हमें सिखाने वाला, हमें पढ़ाने वाला, हमें इस लायक बनाने वाला आखिर भी कौन? अगर कोई स्टूडेंट भी पढ़ लिख कर अच्छा होशियार हो जाता है तो सभी पूछते हैं कि आपका टीचर कौन, किसने पढ़ाया ऐसा? तो जरूर स्कूल में और भी ऐसे निकले होंगे, तो कई निकलते हैं। सभी नहीं निकलते पर कई निकलते हैं। तो शो किसका हुआ? टीचर का। पर प्रत्यक्ष में कौन था? स्टूडेंट था। अब उसी तरह से अगर आपने बाप का नाम बाला करना है, बाप के मददगार बनना है, तो वो सब चीजें हम में नजर आनी चाहिए। अगर नजर आ रही हैं तो हर कोई कहेगा ये बाप समान है। बाप समान माना बाबा जैसा, बाबा नहीं, बाबा जैसा, उनके जैसे गुण, उनके जैसी शक्तियां, वो सब हमने प्रैक्टिकल इस्तेमाल किया हुआ हो। ऐसे नहीं कि गुणों के बारे में नॉलेज ही नहीं और हमेशा ये सोचते हो कि ऐसा होना पॉसिबल नहीं। तो अगर ऐसा सोचते हैं तो फिर कैसे मदद करेंगे? तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है सबको बाप से मिलवाने की, सबको प्रत्यक्ष प्रमाण देने की,
ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है घर घर को स्वर्ग बनाने की, घर घर में जाकर ये पैगाम देने की। तो मददगार बनना है, और कैसे बनना है? कांटों को फूल, कैसे बाबा ने हमको कांटे से फूल बनाने की मेहनत बाबा कर रहा है, तो हम बच्चे करेंगे, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों की है। क्लियर? तो अपने आप से, अपने स्वरूप से अपने बाप का शो करें, यही प्रत्यक्षता है। अगर हम किसी भी बात में संशय बुद्धि होते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं ये प्रत्यक्षता में आप विघन डाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपके अंदर कोई संशय आ गया, तो आपने 1 2 10 12 पता नहीं किस किस को तो बताना तो है ही है। वाइब्रेशन से बताएंगे, मुख से बताएंगे, अपनी एक्टिविटी से, आपके कर्मों से कोई भी देख लेगा कि पहले तो देखो कितना नशे में उड़ते थे, आजकल देखो इनकी अवस्था कैसी है। तो हो गया ना प्रत्यक्षता में विघन। तो आप अपनी एक्टिविटी से बाबा का शो भी कर सकते हो, मदद भी कर सकते हो, विघन भी डाल सकते हो। विघन डाल रहा हूं, मददगार हूं, हर कोई अपने कर्मों से जान सकता है। तो हमारे ऊपर बहुत बड़ी बाबा कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या करने की। जैसे बेहद का बाप है, सबको सुख देने आया है, तो हमारा भी फर्ज बनता है घर घर में पैगाम देना कि बाबा आया है। ठीक? घर घर को स्वर्ग बनाना है, कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। अब इसके लिए जो हमें मदद चाहिए, माना हमें निरंकारी अवस्था चाहिए, निराकारी बनकर हमको सबकी खिदमत करनी चाहिए। ठीक? तो इस तरह से रावण दुश्मन के चंबे से हमको सबको छुड़ाना है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बाबा ने बच्चों पर रखी है, तो बच्चों को उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। ओके, आज का गीत है माता ओ माता तू सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। ये माता की महिमा भारत में ही गाई जाती है। जगत अम्बा बरोबर भाग्य विधाता है, इनका नाम ही रखा हुआ है कामधेनु। भाग्य विधाता है ना, जगत अम्बा बरोबर भाग्य विधाता है, इनका नाम ही रखा हुआ है कामधेनु, अर्थात सब कामनाएं पूरी करने वाली। ये वर्षा उनको कहां से मिलता है? माना जगत अम्बा को ये वाला वर्षा कहां से मिल गया कि वो सबकी मनोकामनाएं पूरी कर सकती है? शिव बाबा द्वारा जगत अम्बा और जगत पिता को वर्षा मिलता है। बच्चों को यह निश्चय हुआ है कि हम आत्माएं हैं, आत्मा को देख नहीं सकते, जान सकते हैं। जीव और आत्मा है। आत्मा अविनाशी है, शरीर तो विनाशी है, जो इन आंखों से देखा जाता है। आत्मा का साक्षात्कार होता है। कहते हैं विवेकानंद को आत्मा का साक्षात्कार हुआ, परंतु समझ न सका। बच्चे समझते हैं हम अपनी आत्मा का साक्षात्कार करेंगे तो जैसे बाप का भी करेंगे। जैसे आत्मा है वैसे ही आत्माओं का बाप है, कोई फर्क नहीं है। बुद्धि से जाना जाता है ये बाप है, ये बच्चा है। जानेंगे ना, ये बाप है, ये बच्चा है। सभी आत्माएं उस बाप को याद करती हैं। इन आंखों से तो ना अपनी आत्मा को ना बाप की आत्मा को देख सकते हैं। अब वह है परमात्मा, परम धाम में रहने वाला सुप्रीम परमात्मा। भक्ति मार्ग में भी नोंदा भक्ति करते हैं तो उनको साक्षात्कार होता है। ऐसे नहीं कि उनकी आत्मा इस शरीर में इस समय है, नहीं, उनकी आत्मा तो पुनर्जन्म में चली गई। जिसने नोंदा भक्ति की, ऐसा नहीं कि इसी शरीर में रहेगी, आगे भी तो जाएगी, नहीं जाएगी। भक्ति मार्ग में जो जो जिस जिस भावना से जिसको पूजते हैं उनका साक्षात्कार होता है। वो नोंदा भक्ति करते हैं बिल्कुल ही डूब के, तो जिस जिस भावना से जो जिस जिस को पूजते हैं, जिस जिस भावना से जिस जिस को पूजते हैं उनको उसका साक्षात्कार होता है। ढेर चित्र बैठ बनाए हैं, जिसको गुड़ियों की पूजा ही कहा जाता है।
भावना रखने से अल्पकाल सुख का भाड़ा थोड़ा मिल जाता है। तुम्हारी बेहद सुख की बात ही निराली है। तुम जानते हो स्वर्ग की बादशाही लेते हैं। भक्ति से कोई स्वर्ग में नहीं जाते। जब भक्ति मार्ग पूरा होता है अर्थात दुनिया पुरानी होती है, तभी फिर कलयुग के बाद सतयुग नई दुनिया आएगी। तुम जानते हो स्वर्ग की बादशाही लेते हैं, जानते हो। भक्ति से कोई स्वर्ग में नहीं जाते। जब भक्ति मार्ग पूरा होता है तब अर्थात पुरानी दुनिया हो जाती है, तो फिर कलयुग के बाद नई दुनिया सतयुग आएगी। तो ये बातें भी तो कोई की बुद्धि में नहीं बैठता। सन्यासी भी तो कहते हैं ना, फलाना ज्योति ज्योत समाया, परंतु ऐसे है नहीं। तुमको अब ईश्वरीय बुद्धि मिली है। आपके पास कौन सी बुद्धि है? कहीं ऐसे बोलते मेरी ना बुद्धि बस कम है, चलती नहीं है। माना तुम्हारी अपनी बुद्धि है ना, भगवान ने तो तुम्हें ईश्वरीय बुद्धि दी थी, उसका तुम इस्तेमाल कम करते हो, इसीलिए ऐसी कंडीशन। नहीं तो बुद्धि कम है मेरे में ना, बाकी सब ठीक है, हष्ट पुष्ट हूं, सब ठीक है, बस बुद्धि कम है, काम ही नहीं करती। तो माना तुम्हारी अपनी अलग बुद्धि है और ईश्वर ने तुम्हें अलग बुद्धि दी थी। अब इस्तेमाल आज तक पुरानी चीज का कर रहे हो, तो फिर लाभ कहां से होगा? बुद्धि दी ईश्वर ने, ईश्वरीय बुद्धि है आपके पास, अब इस्तेमाल करो ना। कब के लिए रखी है? सत्युग के लिए। कहां इस्तेमाल करने के लिए मिली है? संगम पर, क्योंकि इस समय कलयुग भी है और संगम भी है, तो आपको ईश्वरीय बुद्धि इसीलिए मिली है ताकि आप सब कुछ जज कर सको। तो क्या कौन सी बुद्धि इस्तेमाल करनी है? कलयुग वाली। ये जो बोलते हैं मेरी बुद्धि नहीं चलती, मेरी बुद्धि कम है, ये है वो है, बताओ कौन सी कलयुग वाली इस्तेमाल करनी है? सतयुग वाली के संगम वाली? सतयुग में भी बुद्धि है, वो देवी देवताओं वाली बुद्धि है। तो अभी कौन सी बुद्धि है? अभी कौन सी बुद्धि है? पक्का कर लें जरा। आप पुरानी चीज इस्तेमाल करो, नई चीज तो आपके पास रखी हुई है, तो अभी आपके पास कौन सी बुद्धि है? तुमको अब ईश्वरीय बुद्धि मिली है, जिसको श्रीमत कहते हैं। अक्षर कितने अच्छे हैं, है ना, कितने अच्छे हैं। श्री श्री भगवान उवाच, वही स्वर्ग का मालिक अर्थात नर से नारायण बनाते हैं। तुम श्रीमत से विश्व का राज्य पाते हो। श्री श्री 108 के माला की बहुत महिमा है। 8 रत्नों की माला होती है। सन्यासी लोग भी जपते हैं। एक कपड़ा बनाते हैं, अब उसको गौमुख कहते हैं। अंदर हाथ डाल माला फेर, हम ना उसके अंदर वो जो बना के कपड़ा उसके अंदर हाथ डाल, और कहा माना उस कपड़े को बनाते हैं, गौमुख उसको कहते हैं, उसके अंदर हाथ डालकर माला ऐसे फेरते रहते हैं। तो किस किस ने सिर्फ माला फेरते हैं, मुंह तो कहीं और ही चल रहा होता नहीं। तो बाबा कहते हैं निरंतर याद करो। तो उन्होंने फिर माला फेरने का अर्थ उठा लिया है। बच्चे जानते हैं अब पारलौकिक बाप ने आकर हमको अपना बनाया है ब्रह्मा द्वारा। प्रजापिता ब्रह्मा है तो प्रजा माता भी है। जगत अम्बा को जगत की माता और लक्ष्मी को विश्व की महारानी कहा जाता है। विश्व अम्बा कहो व जगत अम्बा कहो, बात एक ही है। तुम बच्चे हो तो यह कुटुंब हो गया। तुम बच्चे भी सबकी मनोकामनाएं पूरी करने वाले हो। जगत अम्बा के तुम हो बच्चे और बच्चियां। बुद्धि में यह नशा रहता है हम अपने बहन भाइयों को रास्ता बताएं। बहुत सहज है। भक्ति मार्ग में तो तकलीफ होता है। कितने हठयोग प्राणायाम आदि करते हैं, नदी में जाकर स्नान करते हैं, बहुत तकलीफ लेते हैं। अभी बाप कहते तुम थक गए हो, कहां तुम नदियों में ऐसे में। तो कितने हठयोग प्राणायाम आदि करते हैं, नदी में जाकर स्नान करते हैं, बहुत तकलीफ लेते हैं। अभी बाप कहते तुम थक गए हो। और ब्राह्मणों को ही समझाया जाता है जो समझते हैं निराकार परम पिता परमात्मा से हमारा क्या संबंध है। शिव बाबा अक्षर शोभा देता है, रुद्र बाबा भी नहीं कहेंगे, कहते ही है शिव बाबा। ये बहुत इजी है, इजी है। नाम तो और भी ढेर है, परंतु ये एक्यूरेट है शिव बाबा। शिव माना बिंदी, रुद्र माना बिंदी नहीं।
भले कहते भी हैं शिव बाबा, परंतु वो समझते कुछ भी नहीं। शिव बाबा और तुम सालिग्राम हो, अभी तुम बच्चों के सिर पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे गांधी आदि समझते थे भारत को इन फॉरेनर्स से मुक्त करना है, अब वह तो हुई हद की बातें। बाप तुम बच्चों को रिस्पॉन्सिबल बनाते हैं, खास भारत और आम सारी दुनिया को माया रावण दुश्मन से छुड़ाना है। इन दुश्मनों ने सबको बहुत दुख दिया है, उस पर जीत पानी है। जैसे गांधी ने फॉरेनर्स को भगाया, ये रावण भी बड़ा फॉरेनर है। द्वापर में ये रावण घुस आता है, किसको पता भी नहीं पड़ता, रावण आकर सारा राज्य छीन लेता है। ये सबसे पुराना फॉरेनर है जिसने भारत को ऐसा कंगाल बनाया। उनकी मत से भारत ऐसा भ्रष्टाचारी बन पड़ा है। इस दुश्मन को भगाना है। श्रीमत मिलती है, ये कैसे भागेगा? श्रीमत मिलती है कि ये कैसे भागेगा? तुमको बाप का मददगार बनना है, मेरे बनकर और फिर परमत पर चले तो गिर पड़ेंगे, ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। अब गाया भी जाता है, हिम्मते बच्चे मदद दे खुदा। तुम हो खुदा की खिदमतगार, खुदा आकर तुम्हारी खिदमत करते हैं। उनको याद करते हैं कि हे पतित पावन आओ। खिदमत करने वाले को सर्वेंट कहा जाता है। बाबा कितने निरंकारी निराकार है, निरंकारी निर्विकारी बनना सिखलाते हैं। आप समान बनाकर कांटों को फूल बनाना है। गारंटी की जाती है कि हम विकारों में नहीं जाएंगे। यह है सबसे पुराना दुश्मन, इन पर ही जीत पानी है। कोई कोई तो लिखते हैं बाबा हमने हार खाई, कोई तो बतलाते ही नहीं। एक तो नाम बदनाम करते हैं, सतगुरु की निंदा कराते हैं, तो वह अपना ही नुकसान करते हैं। तुम बच्चे जानते हो अभी हम शिव बाबा के पोतरे और पोतरियां हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं। ब्रह्मा भी वर्षा शिव बाबा से लेते हैं, तुम भी उनसे लेते हो। बच्चे जानते हैं बाबा से कल्प पहले वर्षा लिया था। आत्मा समझती है, आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, शरीर का नाम पड़ता है। शिव बाबा तो सिर्फ नॉलेज देने लिए लोन लेते हैं। शिव भगवान उवाच ब्रह्मा के तन द्वारा। बाकी जास्ती बातों में देखो बच्चे जाने की दरकार ही नहीं है। आत्मा निकल जाती है, फिर क्या होता है, कैसे आती है, इन बातों में भी जाने से कोई फायदा ही नहीं है। यह तो साक्षात्कार है, जो कुछ भी होता है साक्षात्कार है। सूक्ष्म वतन का रास्ता भी खुला हुआ है, रास्ते खुले हुए हैं ना, जैसे केदारनाथ बद्रीनाथ के रास्ते खुलते हैं ना, ऐसे संगम पर सूक्ष्म वतन का रास्ता खुला हुआ है। बहुत जाते आते हैं, इसमें ज्ञान योग की कोई बात ही नहीं है। भोग लगाते आत्मा आती है, खिलाते पिलाते हैं, ये सब है चिट चैट। बाप का बच्चों पर बहुत लव है। तुम बच्चे कहते हो बाप दादा हम आए हैं। शिव और प्रजापिता ब्रह्मा है। ब्रह्मा को कहते ही ये ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, कितना बड़ा सिजरा है। इनको शिव बाबा तो नहीं कहेंगे। यहाँ ये मनुष्यों का सिजरा है, ये कॉर्पोरियल की बात है। सभी बिरादरियों से यह पहला नंबर मुख्य बिरादरी गई हुई है। बड़ा नाटक है ना। अब बच्चे अच्छी रीति समझते हैं, कोई नहीं भी समझते होंगे, इतना तो समझते होंगे बरोबर शिव बाबा सबका बाप है। वर्षा मिलना है दादे से, इनको भी तो उन्हीं से मिलता है। किनको? ब्रह्मा बाबा को भी उनसे मिलता है। अच्छा ब्रह्मा को भी भूल जाओ, ब्रह्मा को भी भूल जाओ, सगाई हो गई, बाकी क्या? फिर दलाल को याद नहीं किया जाता है। ये दलाल है, सगाई कराते हैं। कहते हैं हे बच्चे, अब आत्माओं से बात करते हैं। आत्मा याद करती है बाबा आकर हमको पावन बनाओ। बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पावन बनते जाएंगे, और कोई उपाय नहीं है। शांति धाम से फिर तुमको स्वर्ग में भेज देंगे। अब ये है पियर घर और वह है तुम्हारा ससुर घर, ठीक है? सुखधाम है तुम्हारा ससुर घर और यह है तुम्हारा पियर घर।
ठीक है ना। संगम तुम्हारा क्या है? पियर घर। पियर घर में बैठे हो, माता पिता के संग बैठे हो, और वहां पर है ससुर घर। फिर ऐसे रहोगे, देखो ऐसे रहोगे वहां पे। पियर घर में जेवर आदि नहीं पहनते, कायदा नहीं है, कायदा नहीं है। पियर घर में जेवर आदि नहीं पहनते, कायदा नहीं है। ये तो आजकल फैशन हो गया है, कि पहनने लग पड़े हैं। पर कायदा यही है कि पियर घर में कन्या ऐसे कोई जेवर ऐसे रात के ऐसे नहीं पहन सकते, कायदा ही नहीं है। ये तो आजकल फैशन हो गए। इस समय तुम जानते हो हम ससुर घर जाकर यह सब पहनेंगे। शादी के समय कन्या का पहले सब उतार देते हैं, पुराने कपड़े पहनते हैं, पुराने पहन पुराने कपड़े उसको पहनाते हैं। हा? उसको पूरा ऐसे तेल में चुपट चुपट के ऐसे माना शेर से पे सारा तेल लगा के एक दिया जला के उसके आगे बिठा देते। पता नहीं क्या होने वाला उसके साथ। उसको याद करा रहे होते हैं, ये तुम ये हो, अब निकल आओ उधर। पर नहीं, तो पुराने कपड़े पहनते हैं। अभी देखो आत्मा कितनी पुरानी हो गई ना, पुराने कपड़े। तुम जानते बाबा हमको श्रृंगार रहे हैं ससुर घर ले जाने लिए। ससुर घर में 21 जन्म हम सदा के लिए रहेंगे। हाँ, उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़े, पवित्र रहना पड़े, ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहना है। यह अंतिम जन्म है। बाप समझाते हैं, पहले अव्यभिचारी सतो प्रधान भक्ति थी, अब तमो प्रधान हो गई है। बॉम्बे में गणेश की पूजा होती है, लाखों खर्च करते हैं। देवताओं को क्रिएट कर, उनकी पालना कर, फिर डुबो देते, विनाश कर देते। अभी तुम बच्चों को वंडर लगता है ना, वंडर लगता है। तुम समझा सकते हो ये क्या रस्म रिवाज है। देवी को जन्म दे, पूजा कर, खिला पिला कर, शाद मना कर, फिर डुबो देते हैं। वंडर है। तुलसी की शादी कृष्ण से दिखाते हैं। माताएं बड़े शौक से तुलसी की शादी करते हैं। तुलसी कौन? जो पौधा है ना तुलसी का, वो तुलसी की शादी कृष्ण से दिखाते, बड़े धूमधाम से शादी करते हैं। और फॉरेनर्स, माना आज थोड़ा बाबा रमणीक है, तो माना तुलसी की शादी कृष्ण से दिखाते, बड़े धूमधाम से शादी मना करते हैं फॉरेनर्स। अब जो फॉरेनर्स आते ऐसी बातें सुनते तो समझते शायद ऐसा होता होगा, है ना, पौधे की शादी, शायद ऐसा होता होगा। क्या क्या बैठ बातें बनाई। अब यहां तो जुआ आदि की कोई बात ही नहीं है। और वह तो कह देते हैं पांडवों ने जुआ खेला, कुछ और नहीं मिला था भैया खेलने के लिए। पांडवों ने जुआ खेला, द्रौपदी को दांव पर रखा, ना, सिंपल सी थ्योरी है, द्रौपदी दांव पर रख दी। बाबा कहते क्या माना कहानी बैठ के बनाई, और सब वैसे सुन देख भी रहे। अब वह तो कह देते पांडवों ने जुआ खेला, द्रौपदी को दांव पर रखा। क्या क्या बातें बनाई हैं। इससे राजयोग की बात तो बिल्कुल गुमी हो जाती है कि भगवान ने आकर राजयोग सिखाया, वो बात तो बिल्कुल गुमी हो जाती है। अब बाप कहते मुझे याद करो, ये तो बिल्कुल सहज है, बुद्धि में आना चाहिए। हम 21 जन्मों के लिए स्वर्ग क्षीर सागर में जाते हैं। अभी यह विषय सागर, विषय सागर से निकल फिर क्षीर सागर में तुम जा रहे हो। तुम्हारी है नई बातें, मनुष्य सुनकर वंडर खाएंगे। तुम बच्चे समझते हो बरोबर स्वर्ग में हम बहुत सुखी रहेंगे, हम विश्व का मालिक बनते हैं, वहां हमारी राजधानी कोई छीन ना सके। अब तो कितने पार्टीशन है, लड़ते रहते हैं। तुम बच्चों को समझाना है तुम्हारा असल दुश्मन है रावण, इन पर तुम कल्प कल्प जीत पाते हो, इन पर तुम कल्प कल्प जीत पाते हो।
माया जीते जगत जीत बनते हो। अब यह है हार जीत का खेल। तुम जानते हो विजय जरूर पहनेंगे, फेल नहीं हो सकते। विनाश सामने खड़ा है, रक्त की नदियां बहेंगी, कितने नाहेक मरते हैं। इनको नरक अथवा भ्रष्टाचारी पतित कहा जाता है। यही दुनिया कहा जाएगा ना। गाते तो है पतित पावन आओ। बाप कहते जैसे तुम आत्मा स्टार हो, मैं भी स्टार हूं। हम भी ड्रामा के बंधन में बांधे हुए हैं। इनसे कोई भी छूट नहीं सकते। नहीं तो मुझे क्या पड़ी है जो इस पतित दुनिया में आऊं? क्या पड़ी है मुझे जो इस पतित दुनिया में आऊं? मैं तो परम धाम में रहने वाला हूं ना। इस ड्रामा में हर एक अपना अपना पार्ट बजाते हैं, कोई फिक्र की बात नहीं। यहां तुम फकुर में माना नशे में बेफिक्र रहते हो। बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल सिंपल। बाप कोई तकलीफ नहीं देते, सिर्फ याद करना और कराना है। बेहद का बाप बेहद का सुख देने आए हैं। घर घर में तुमको निमंत्रण देना है, इतना काम करना है। तुम बच्चों पर भारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। माया भी देखो एकदम सत्यानाश कर देती है। भारत कितना दुखी हो गया है, दुख माया ने दिया है। अब तुम बच्चों को बाप की मदद कर कांटों को फूल बनाना है। तुम जानते हो हमारे इस ब्राह्मण कुल में किस किस प्रकार के फूल हैं? सर्विस करेंगे तो पद भी पाएंगे, नहीं तो प्रजा में चले जाएंगे। मेहनत है ना, बहुत बच्चे हैं सर्विस में लगे हुए हैं। कोई बच्चियों को छुट्टी नहीं मिलती है, बहुत मार खाती है। इसमें हिम्मत चाहिए, डरना नहीं चाहिए, बहादुरी चाहिए, नष्ट मोह भी चाहिए। मोह भी कम नहीं है, बड़ा प्रबल है। साहूकार घर की होगी तो बाबा पहले दे अभिमान तोड़ने लिए कहेंगे झाड़ू लगाओ, बर्तन मांजो। परीक्षा तो लेंगे ना। माना दे अभिमान ही होगा इतना, तो फिर बताओ 4 दिन तो ऐसे ठीक रहेगी हंसी खुशी में, फिर बाद में दे अभिमान आ जाएगा तो क्या करेगी? निरादर करा देगी ना। तो दे अभिमान तो खत्म करना पड़े ना। तो इसलिए क्या कहा जाता है? झाड़ू लगाओ, बर्तन मांजो, परीक्षा तो लेंगे ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, श्रीमत पर बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। श्रीमत पर बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। परमत व मनमत पर नहीं चलना है। परमत व मनमत पर नहीं चलना है। नष्टो मोहाबन, नष्टो मोहाबन, हिम्मत रख सर्विस में लगना है। नष्ट मोहाबन, हिम्मत रख सर्विस में लगना है। श्रीमत पर बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। परमत व मनमत पर नहीं चलना है। नष्ट मोहाबन, हिम्मत रख सर्विस में लगना है। दूसरा पॉइंट, अभी हम पियर घर में हैं। अभी हम पियर घर में हैं। यहां किसी भी प्रकार का फैशन नहीं करना है। यहां किसी भी प्रकार का फैशन नहीं करना है, क्योंकि अभी हम पियर घर में हैं। जो यहां फैशन नहीं करेगा वहां
सजा सजाया रहेगा। जो यहीं कर लेगा तो फिर ये घिसे पिटे चीजों में, क्योंकि उसकी बुद्धि फैशन की तरफ जाएगी तो बाप का कहना वो मान नहीं पाएगा, तो सत्युग में कैसे जाएगा। और यहाँ का फैशन आर्टिफिशियल फैशन, आर्टिफिशियल चीजें, आर्टिफिशियल चीजों में आकर्षण बहुत ज्यादा होता है ओरिजिनल चीज से भी, और इसी के पिछाड़ी कहीं फंस जाते हैं। तो कहीं तो बाबा का हाथ सिर्फ फैशन की वजह से भी छोड़ देते हैं कि उन्हें अच्छे अच्छे कपड़े पहनने हैं, अच्छे अच्छे आभूषण पहनने हैं, इसलिए भी छोड़ देते हैं कि नहीं हमको हमने जाना है टेस्ट करने। कहीं सोचते हैं हम ना बाहर घूमेंगे फिरेंगे, ऐसे मना शादी करेंगे तो फिर उसके बाद इधर जाएंगे उधर जाएंगे, और उनकी शादी ऐसी जगह हो जाती है कि किधर भी नहीं जा पाते। कहीं ऐसा सोचते हैं, और उनको ये नहीं पता कि आज का समय कैसा है। भगवान ने अगर ये श्रीमत दी है तो बच्चों को बचाने के लिए ही दी है ना। तो कोई कहेंगे देवी देवता भी शादी कर, उस समय और इस समय में जमीन आसमान का अंतर है कि नहीं है। तो अभी की जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से समझाया जा रहा है ना। अब आपको मास्क लगाने की क्या जरूरत है, क्या जरूरत पड़ी है। ये आपको 4 साल पहले कहा था किसी ने मास्क लगाओ, तभी तो आपके मुखड़े देख ही रहे थे। अभी लगा लिया आपने, क्यों? क्योंकि अभी की ये रिक्वायरमेंट है, सेफ्टी पर्पस के लिए आप यूज कर रहे हो ना। तो उसी तरह से आत्मा की डिक्रीजिंग से आप अगर इंक्रीजिंग में जाना चाहते हो, माना आगे बढ़ना चाहते हो, तो फिर आपको कुछ तो करना पड़ेगा। ऊपर से नीचे ही गिरते आए हो, अभी ऊपर उठना है तो फिर क्या करोगे। बंधन बनाने हैं तो भले बनाओ, बहुत बंधन है, फिर तो कुछ ना कर सकते। ये अभी तो समझ आ रहा है, फिर कईयों को समझ में नहीं आती, तो कहीं फैशन की वजह से भी चले जाते हैं। उन्हें फैशन पसंद है, उन्हें ऐसे ऐसे ड्रेसेस पहनना, ऐसे ऐसे बाल बनाना, ऐसे ऐसे आभूषण पहनना ये पसंद है। और यहाँ पर आएंगे तो फिर कैसे चलेगा। तो कहीं इसलिए भी चले, इसलिए नहीं कि किसी ने कुछ कहा, फैशन खींच के ले जाता है। कई बार फैशन है इतना खतरनाक होता है, वो भी खींच के ले जाता है, मोह होता है ना उस चीज से भी, वो भी ले जाता है। कहेंगे आपको किसी ने कुछ कहा, कहेंगे नहीं। आपको किसी ने कुछ किया, ऐसे कुछ कह दिया, आपका मना दे अभिमान आ गया, क्या हो गया, नहीं। अच्छा नहीं लगता ये जीवन, अच्छा भी लगता है, अच्छा भी लगता है ये जीवन, अच्छा वो भी लगता है वो जीवन। तो फैशन भी कई बार बाबा का हाथ छुड़ा देता है। अरे तो देखा हुआ है, बहुत सी आत्माएं ऐसी देखी कि बहुत बाबा से बड़ा प्यार है, बड़ा प्यार है। अब प्यार और फैशन, बाप कहे कि पियर घर में रहते फैशन नहीं करना, माना, और कन्या कहे मुझे तो करना है, तो वो बाप के घर में थोड़ा रह पाएगी। अब बाप कहे नहीं करना, कन्या कहे करना है, तो बाप कहेगा अब क्या करें। ऐसे भी आज भी आप कलयुग में कईयों को देखते हो कि इस घर में क्या होता है, पेरेंट्स हमेशा समझाते हैं, कन्या को हमेशा इतना फैशन नहीं कराते हैं, ये वैसे कायदा रहा है। फैशन इतना खतरनाक है, और ये फैशन बाबा से कैसे अलग कर देता है। कहीं ना कहीं किसी के अंदर, कन्याओं के अंदर, भाइयों के अंदर कहीं ना कहीं किसी चीज की ऐसे आकर्षण रह जाती है, तो वो आकर्षण उन्हें खींच के ले जाती है, क्योंकि उनको लगता है मुझे बाहर की दुनिया देखनी है, और बाहर की दुनिया देखने के चक्कर में वो बाप की दुनिया से दूर हो जाते हैं। तो अभी हम पियर घर में हैं, यहां किसी भी प्रकार का फैशन नहीं करना है, स्वयं को ज्ञान रत्नों से श्रृंगारना है। देखो फेस चाहे कितना भी कोई श्रृंगार ले, अगर उसके संस्कार ही अच्छे नहीं है तो वो फिर अच्छा ही नहीं लगता है। तो इसीलिए बाबा आज संगम पर हमें ज्ञान रत्नों से श्रृंगारते हैं। पवित्र रहना है, पवित्रता में ऑटोमेटिकली आकर्षण है। पवित्र रहना है, खुशबू भी है, आकर्षण भी है पवित्रता में। स्वयं को ज्ञान रत्नों से श्रृंगारना है, पवित्र रहना है। आज का वरदान, दुख को सुख, गलानी को प्रशंसा में। दुख को सुख, गलानी को प्रशंसा में परिवर्तन करने वाले पुण्य आत्मा भव। दुख को सुख,
गलानी को प्रशंसा में परिवर्तन करने वाले पुण्य आत्मा भव। पुण्य आत्मा वह है जो कभी किसी को ना दुख दे ना दुख ले, बल्कि दुख को भी सुख के रूप में स्वीकार करे। गलानी को प्रशंसा समझे तब कहेंगे पुण्य आत्मा। ये पाठ सदा पक्का रहे कि गाली देने वाली व दुख देने वाली आत्मा को भी अपने रहमदिल स्वरूप से, रहम की दृष्टि से देखना है, गलानी की दृष्टि से नहीं। वह गाली दे और आप पुल चढ़ाओ तब कहेंगे पुण्य आत्मा। आज का स्लोगन, बाप दादा को नैनों में समाने वाले ही जहान के नूर नूरे जहान है। बाप दादा को नैनों में समाने वाले ही जहान के नूर नूरे जहान है।